हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं, विषय समाज विज्ञान। और आज का हमारा प्रश्न है, वस्त्र उद्योग को किन पांचों वर्गों में बांटा जाए, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न होने वाला है। एक आध दो प्रश्न लघुत्तरीय भी होंगे। चलिए, नंबर 1 है, वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है? उत्तर है, वस्त्र उद्योग के 5 वर्ग में, यानी कि वस्त्र उद्योग को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग, तीसरा है रेशमी वस्त्र उद्योग, चौथा जूट या पटसन उद्योग, पांचवा कृत्रिम वस्त्र उद्योग। ये हैं वस्त्र उद्योग के 5 वर्ग। दूसरा प्रश्न है, उद्योगों को आकार के आधार पर किन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है? आकार के आधार पर उद्योग के 3 वर्ग हैं। यानी कि दोस्तों, आकार के आधार पर उद्योग के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग होते हैं। पहला नंबर है छोटे पैमाने के उद्योग, दूसरा बड़े पैमाने के उद्योग और तीसरा ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग। ये आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग सम्मिलित हैं? कार्बनिक रासायनिक उद्योग में पेट्रोल रसायन उद्योग शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधि रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये कार्बनिक रासायनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, पहला नंबर है बोकारो, जमशेदपुर, झारखंड। ये कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। दूसरा है वर्णपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भद्रावती, विजयनगर, ये कर्नाटक में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला ये उड़ीसा में है। सेलम तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों, ये है भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र। पांचवा प्रश्न है, हुगली नदी के तटवर्ती भागों में पटसन उद्योग के विकसित होने के कारण क्या है? हुगली नदी के तटवर्ती भागों में पटसन उद्योग, यानी हुगली नदी के तट यानी कि उसके किनारे भागों में पटसन उद्योग विकसित होने के प्रमुख कारण पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन की सुविधा, सस्ते श्रमिक, निर्यात के लिए बंदरगाह तथा कोलकाता जैसे बड़े बाजार का पास होना आदि। ये हुगली नदी के तटवर्ती भाग में पटसन उद्योग को विकसित किया गया है। इसलिए अब हम आते हैं दोस्तों, ये तो पहले का जो हमारा प्रश्न था ये अति लघुत्तरीय प्रश्न था। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, किसी देश के लिए विनिर्माण का क्या महत्व है? किसी देश के लिए विनिर्माण का महत्व, पहला नंबर है, विनिर्माण से देश में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास होता है। दूसरा है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। विनिर्माण से देश और औद्योगिक इनका आर्थिक विकास जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं। तीसरा, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है, जिससे महंगाई कम होकर देश में खुशहाली बढ़ती है। चौथा है, नए उद्योगों का विकास होता है तथा देश में परिसंपत्ति का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ नए उद्योगों का विकास भी होता है और देश में परिसंपत्ति का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? यानी कि भारत में अधिकांश जो जूट मिलें थी वो पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? पहला नंबर है, भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। यानी पहला नंबर, पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए वहां जूट मिलें जो हैं अधिक हैं। दूसरा है,
इस उद्योग को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, जिसकी पर्याप्त मात्रा हुगली नदी से मिल जाती है। तीसरा, इस उद्योग में सस्ते मजदूर की आवश्यकता होती है, जो उड़ीसा, बिहार राज्यों से हो जाती है। चौथा है, तैयार माल को बेचने के लिए कोलकाता जैसे बड़ा मार्केट यानी बड़ी मार्केट चाहिए, तथा निर्यात हेतु कोलकाता एवं हुगली जैसे बड़े बंदरगाह उपलब्ध हैं, यानी कि बड़े बड़े बंदरगाह भी उपलब्ध होने चाहिए। 5वां नंबर है, कच्चे माल को मीलों तक ले जाने के लिए सस्ता जलमार्ग, सड़क मार्ग एवं रेल परिवहन का जाल बिछा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।